Recording in progress. तो फर्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे, ठीक है। अब आज क्लास में फिर 35 क्वेश्चन करेंगे, तो स्टार्टिंग 36 क्वेश्चन से हो रही है नाउ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज a boy walks 20 meters toward south, then he turns to his right and walks 10 meters. Now in which direction is he facing? ठीक है, अब ध्यान दे लो, पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कंफर्म हो जाए। दिस इज द साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है। अब एक बच्चा, जो एक लड़का साउथ की तरफ 20 मीटर जाता है, ठीक है। फिर वो राइट की तरफ, देन उसके बाद वो राइट की तरफ जाता है, कितने हैं, 10 मीटर्स, ठीक है। ना इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, अब ये यहां अगर खड़ा है तो किस डायरेक्शन में उसका फेस है, दैट इज ऑन ईस्ट, ठीक है, दैट इज ऑन ईस्ट। सॉरी सॉरी सॉरी, रॉन्ग, ये हमारे लिए राइट है, बट उस यहां बोला देन ही टर्न्स टू हिज राइट, है ना। यानी अगर यहां से आया तो उसका राइट इस साइड हो, ठीक है, इधर जाएगा। हाँ, तो अब फेस होगा वेस्ट, ये वेस्ट होगा, ये रॉन्ग है, द आंसर इज वेस्ट, बिकॉज ही टर्न्स टू हिज राइट, नॉट आर राइट। अगर सिंपली बोलते ही टर्न्स इन राइट डायरेक्शन तो ठीक है, हम ईस्ट कर रहे, लेकिन ही टर्न्स टू हिज राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लॉक शोज 5:15, if the minute hands point north, in what direction will the hour hand points? अगर मिनट हैंड जो है वो नॉर्थ में है, 5:15 हो रहा है, तो किस डायरेक्शन में उसका आर हैंड होगा, पहले तो ये जान लो। अब मान लो इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, इसको हम थोड़ा सा घुमा देते हैं। चलो, इसमें ये डायरेक्ट, ठीक है। अब 5:15 का मतलब जो मिनट वाली मिनट हैंड है वो यहाँ होगा, क्योंकि 15 यहीं पर होता है ना। 15 के लिए यहीं पर होता है, और 5 नियर अबाउट यहाँ होता है, यानी आर एंड की डायरेक्शन जो होगी वो इधर होगी। तो अगर नॉर्थ ये है तो इट मीन्स साउथ ये होगा। डू नॉट रेज योर हैंड, डू नॉट रेज योर हैंड, साउथ ये होगा। और जब नॉर्थ या साउथ इधर, तो ईस्ट, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट के बीच में है, तो द आंसर इज नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ आर हैंड, ठीक। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 digits and the largest number of 3 digits is 1. कैसे, वैसे कि लार्जेस्ट 3 digit नंबर इज 999 और स्मॉलेस्ट 4 digit नंबर इज दिस। तो अगर इस 999 में 1 और ऐड कर दें तो 1000 हो जाएगा। दैट्स व्हाई द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 1। नेक्स्ट,
when you multiply an integer number by 0, what will be the exact answer? अगर किसी इंटीजर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो आंसर है 0। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होगा? 0। दैट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्रैक्शन था कि डेसिमल था कि माइनस का था प्लस का, कुछ भी हो। इनफाइनाइट नंबर भी है तो भी अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। ठीक है। नेक्स्ट, a clock seen through a mirror so show 3:15, so 3:15, what is the correct time? मिरर में 3:15 दिखा रहा है तो करेक्ट टाइम क्या होगा ये बताइए। मिरर में 3:15 है यानी पता, तो करेक्ट टाइम भी 3:15 ही होगा क्योंकि 3:15 का मतलब, सॉरी, 3:15 का मतलब आर एंड भी यहीं पर है और मिनट एंड दोनों यहीं पर है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, एक्सप्रेस द गिवन टाइम यूजिंग AM PM। 8:30, 21:30, 0:15। तो क्या AM है क्या PM? तो समझ लो रात के 12 बजे से लेकर सुबह दोपहर के 12 बजे तक, दैट इज AM। और इस समय जो टाइम चला 12 बजे दोपहर से लेकर रात में 12 बजे तक, यानी शाम वगैरह वाला टाइम, वो होता है PM। ठीक है, दैट इज PM। तो 12 बजे तक दोनों में सेम टाइमिंग चलता है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12। लेकिन 12 बजे बाद 24 आवर वाले में 13 14 15 13 14 15 ऐसे टाइम होता है। बट 12 आवर्स के काउंटडाउन में 12 बजे के बाद वो PM में चेंज होगा। ठीक है, तो अगर 8:30 दिखा रहा है तो इट मीन 8:30 AM सुबह का है। ठीक है, और 21:30 तो मतलब 9:30, 9:30 वो क्या है? PM का। और 0:15 मतलब AM रात का, दैट इज AM। अब देखो कि पहला AM, दूसरा PM, तीसरा AM कहां पर? AM PM AM, तो आंसर इज C। नाउ व्हाट विल बी द टाइम 5 hours आफ्टर 9 AM एंड 5 hours आफ्टर 9 PM? 9 मॉर्निंग के 9 o'clock के 5 घंटे बाद कितना बजेगा और रात के 9 घंटे के बाद टाइम कितना होगा? तो बजेंगे दोनों में ही दो, लेकिन सुबह के 9 बजे के 5 घंटे बाद दोपहर के 2 बजेंगे, और वो उसको क्या कहते हैं? 2 PM। और रात के 9 बजे के बाद जो 2 बजे वो मिड नाइट का 12 बजे के बाद का टाइम होता है, तो वो क्या होता है? 2 AM। तो आंसर इज ए, 2 PM एंड 2 AM। Samir had rupees 560 in his pocket. If bought an atlas for rupees this, how much money was left in his pocket? तो ये सिंपल सा है भाई, टोटल पैसा 560 रुपीज है, उसमें से 235 का उसने एटलस खरीद लिया, तो कितना बचा? 325। बात करो, तो आंसर 325, बी टिक कर। ठीक। नाउ Rita goes to her shop and spends rupees this. She gives rupees 500. How much does she get back? वही सेम 500 उसने दिया, सामान उसका सिर्फ 357 का था। तो आप लोग जब दुकान पे पैसा देते हो तो एक्स्ट्रा पैसा होता तो वापस मिलता है ना, वैसे सामान 357 का था, 500 उसने दिया, तो लेस कर दो। 500 माइनस 357, तो आंसर होगा 143। दैट इज द आंसर। ठीक। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू नंबर इज 565। इफ वन नंबर इज 235, फाइंड द अदर।
क्या है कि दो नंबर को ऐड करो तो 565 आएगा। ए वन नंबर इज 235, तो दूसरा नंबर पता करो। सिंपल, 565 में से 234 को लेस कर दो तो दूसरा नंबर आ जाएगा। 565 minus 234, the answer is 331, है ना, that is A. Now 46th question, complete the sequence 15 6 25 16, 35 35 26, फिर 45 और 36। अब ये 25 45 36 कहाँ है? 25 45 36 यहाँ है। सॉरी 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 26 ना, ये रॉन्ग। 26 45 36 ये ए। इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, जल्दबाजी में काम गड़बड़ हो जाएगा। नाउ कंप्लीट द सीक्वेंस 0 3 9 18। नेक्स्ट क्या होगा? हम्म, देखो यहाँ कितना ऐड हुआ? 3 ऐड हुआ। यहाँ कितना ऐड हुआ? 6 ऐड हुआ। यहाँ 9 ऐड हुआ। तो यहाँ पर कितना ऐड होगा? 12। तो 18 12 30। 30 कहाँ है? सी में है और ए में है। अब 30, 30 में फिर क्या ऐड करेंगे? 14, दैट इज 40। 13 में ऐड करेंगे फिर 15, दैट इज 45। यहाँ पर नहीं है तो आंसर इज ए। बात खत्म। ठीक। हम्म, नेक्स्ट, द फोर डिजिट नंबर इज सक्सेसर ऑफ लास्ट थ्री डिजिट नंबर, लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होता है? 999। इसका सक्सेसर क्या होता है? 1000, विच इज स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, which is smallest four digit number. Now, a garland has 42 flowers. How many flowers are there in 23 such garlands? एक गार्लैंड में 42 फ्लावर्स हैं। अब उस वैसे वैसे 23 हैं तो कितने होंगे? 42 इंटू 23 कर लो। नाइनटी टू 966 फ्लावर्स। सिंपल। ठीक। नेक्स्ट, my ones digit is 6, my tens digit is 2 more than one digit, my 100 digit is 5 less than my 10th digit, what number am I? तो पहले इतना से, यानी पूरा पढ़ा तो एक बात चलेगी कि तीन डिजिट का नंबर 100, टेंस और वंस। कहा है वंस डिजिट पे कितना है? 6 है। फिर कहा है टेंस डिजिट इज 2 मोर देन द वंस डिजिट, वंस डिजिट पे जितना है उससे दो ज्यादा टेंस पे है, यानी क्या हो गया? 8। फिर का माई हंड्रेड डिजिट इज 5 लेस देन माई टेंस डिजिट, यानी इस 8 से 5 कम है 100 प्लेस पे जो है, तो क्या होगा? 8 से 5 कम, दैट इज 3। तो पूरा कितना हुआ? 386। ठीक है, क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, some children are standing in a row. Kanishka is fifth from the left and fifth from the right. वैसे क्वेश्चन सिंपल है बहुत ही। कुछ बच्चे रो में खड़े हैं। कनिष्का नाम की लड़की है जो यहाँ बिल्कुल बीचों बीच खड़ी। पांच इसके इधर हैं, पांच इसके, पांच इसके इधर, तो 5 इधर 5 इधर, बीच में वो 5 इधर 5 इधर 10 हो गए, और बीच में तो कितने हो गए टोटल? 11। द आंसर इज 11 चिल्ड्रन। When Sumit was born, his father was 27-year old. Now Sumit is 16-year old. How old is his father? सिंपल है। सुमित जब बॉर्न हुआ तो सुमित की 0 ईयर थी, उस टाइम फादर की 27 ईयर्स थी।
सो अब उसकी 16 ईयर्स है सुमित की एज, यानी 16 ईयर्स कंप्लीट हो गया। तो फादर की एज में भी 27 में 16 ऐड कर दो। 27 में 16 ऐड करोगे तो कितना आएगा? दैट इज 43। ठीक है। नेक्स्ट, in the following figure a line divides each figure into two parts. Choose the figure which is divided into two equal halves, mirror image. ठीक है। पता करना है कि कौन सा जो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो आंसर इसका डी है, लेकिन एक गड़बड़ होगी, इसको पैक नहीं किया गया। ये ऐसे हो, ऐसे रहे। ठीक है। तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें ना। कंप्लीट द सीरीज 102, 213, 324, 435। फिर क्या आएगा? बताओ बताओ। हम्म देखो, जैसे आप लोग सोच रहे हो कि क्या चल रहा है, तो सब में 111 का डिफरेंस चल रहा है। 111, 111। 1 से ये 2 हो गया, 0 से ये 1 हो गया, 2 से ये 3 हो गया। सब में 1 ऐड हुआ है। फिर यहाँ पर 2 से 3 हो गया, 1 से 2 हो गया, 3 से 4 हो गया। तो यहाँ भी यही होगा ना, 4 से 5 होगा, 3 से 4 होगा, 5 से 6 होगा। 546 कहाँ है? बी और ए में। अब 5 से क्या होगा? 6 होगा। 4 से क्या होगा? 5 होगा। और 6 से क्या होगा? 7, यानी 657। वो कहाँ है? यहाँ नहीं है, वो है सिर्फ और सिर्फ बी में। बस। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब यहाँ पर मिसिंग नंबर क्या है वो पता करना है। बताओ क्या होगा यहाँ? होगा नंबर सी। पूछो कैसे? वैसे कि 2 3 जा 6, और 6 4 जा 24, 5 3 जा 15, 15 6 जा 90, 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, तो 2 4 जा 8, और 8 8 जा 64। समझे? नेक्स्ट, दो अगल बगल शेडेड है, फिर बीच में शेडेड है। इसमें अगल बगल शेडेड है, तो यहाँ क्या हो, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि भाई बीच वाला शेडेड रहेगा। और वो कहाँ है? वो है बी में। ठीक। नेक्स्ट, अरेंज इन दिस असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा क्या है? 0.049। ठीक है। हम्म अब वो कहाँ है? वो है बी और डी में। तो ए में तो है, ए और सी में तो है नहीं, तो दोनों पहले ही कट हो गए। अब उसके बाद छोटा क्या है? 0.49, दोनों में है। फिर क्या है? 4.9, इसमें है? नहीं है, इसमें है। तो आंसर इज डी। 49 है यहाँ पर, फिर 4.9, यानी ये गलत हो गया। तो डी होगा आंसर। क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर क्या मतलब होता है? पहले सबसे छोटा, लास्ट में सबसे बड़ा। हाँ। वन मेट्रो ट्रेन कैरी 256 पैसेंजर। हाउ मेनी पैसेंजर्स कैन फोर मेट्रो ट्रेन कैरी? एक मेट्रो ट्रेन 256 लोगों को लेके जाती है। तो 4 मेट्रो, तो सिंपल सी बात है, 256 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा 1024, विच इज ए। ठीक है। Now, if a cyclist started at 8:45 a.m. and took 13 hours 10 minutes to cross a valley,
फाइंड एट व्हाट टाइम डिड ही फिनिश हिज जर्नी। तो 12 घंटे बाद, इसमें से उसको सब हटाओ। 13 आवर्स बोला, हम 12 घंटे पहले हटा, क्योंकि 12 घंटे किसमें हो गए, क्या करने में, एएम का पीएम हो गया 12 घंटे में। तो जो जो एएम है वो तो गलती हो गई सीधे। अब 12 घंटे बाद कितना होगा, 8:45 PM। उस तो 13 आवर्स 12 गया, तो क्या कितना बचा, 1 घंटा 10 मिनट, 1 hour 10 मिनट। अब 8:45 यानी 9:45। अब 10 मिनट उसमें ऐड करो तो 9:55। डी इज द आंसर। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60। A tin of ghee contains 18 kg ghee. Rahul allots 6 kg for 50 ग्राम। तो कितना घी लेफ्ट बचा, कितना घी टिन में बचा हुआ था। इसका आंसर सिंपल सा है, 18 kg था, 18 में 6 लेस कर दो, कितना बचा, 12। ठीक है। अब 12 kg से जा भी 450 ग्राम हमने लेस नहीं किया, ये लेस नहीं किया, तो मतलब 12 से कम ही होगा, ज्यादा नहीं। तो 12 से कम होगा तो मतलब ये दोनों तो पहले ही रॉन्ग होंगे। और ये 6 kg है भाई, 450 ग्राम कम, 450 ग्राम कम किया, तो ये 6 kg कैसे हो सकता है। आंसर बी है। और इसको कैसे सॉल्व कर दो, सिंपल। 12 kg था, 11 kg करो, 1 kg को ग्राम में से 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में से 450 ग्राम को माइनस, तो बचा 550 ग्राम। तो आंसर 11 kg 550 ग्राम्स। ठीक है। हम्म। ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 61। Rooney bought pencil box for rupees this. A pen for rupees this. What amount did he spend? Did she spend? तो इन दोनों को ही ऐड कर दो आप। 66, 23, पहले तो इसको ऐड कर दो। 89। अब 100 है, क्योंकि सिर्फ 28 और 95 ये अलग, 0.28.95 इसको छोड़ दो। अब 89 ये भी रॉन्ग, 100 ये भी रॉन्ग, 92 तीन ज्यादा है। आंसर इज सी। कभी कभी आंसर बिना सॉल्व किए ही पता चलेगा कि 28, 91 वन से ज्यादा नहीं होगा। 89 वाले में डिफरेंस 0.12 का है। ए, ए आंसर में ना, आउट ऑफ 8 बुक्स अजय रीड 5 बुक्स। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बुक्स हैज ही नॉट रीड। ठीक है, तो आंसर इज 5/8। सॉरी, नॉट रीड है ना, तो नॉट रीड का 3/8। तो कितनी टोटल बुक्स हैं, 8 है। और कितनी रीड नहीं की हैं, 3।
The cost of 19 smartphones is this. Find the cost of one smartphone. तो सिंपल बच्चा 83562 डिवाइड बाय, सॉरी इसको डिवाइड कर दो 19, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे the answer is 439. The cost of a fan is rupees this. What is the cost of 12 such fan? तो सिंपल सी बात है, एक फैन 586 रुपीज का है, तो 586 मल्टीप्लाई बाई 12, 7032, ठीक है। नेक्स्ट, a notebook contains 110 pages. Find the total number of pages in 32 notebooks. एक बुक में 110 पेजेस हैं, तो ऐसी 32 बुक्स में कितने होंगे? तो सिंपली 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे 110 से। जब 110 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3520 सी। What should be subtracted from 1 to get 1/3? सिंपल सी बात है, 1 में से क्या लेस करें कि 1/3 है, तो सिंपली 1 में से -1/3 लेस कर दो, तो आंसर इज 2/3। तो 1 में से 2/3 लेस करोगे तो 1/3। What is the time if minute hand points to 5 and hour hand is between 7 and 8? बताओ भाई, आर एंड 7 and 8 के बीच में है, और मिनट एंड 5 पे है, तो 5 पे तो सिंपल 25 हो गया, और आर एंड 7 and 8 के बीच में, तो आंसर इज 7:25। A music concert started at 6:30 p.m. Its duration was 1 hour 15 minutes. Find the time. अब 1 hour 15 का तो 1 घंटे बाद 7:30 7:30 हो गए, और 15 मिनट्स बाद 7:30, 15 मिनट बाद कितने होंगे? 7:45। पीएम था तो पीएम ही रहेगा, आंसर है 7:45 पीएम। नेक्स्ट, a number is greater than 3 but less than 8. Also the number is greater than 6 but less than 10. What is the number? अब ऐसे क्वेश्चन एक बार में आपको नहीं समझ में आएंगे। अ नंबर इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 8, यानी 3 से बड़ा है बट 8 से छोटा है। ऑल्सो द नंबर इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 7, कह रहा है उसका 6 से बड़ा है बट 10 से छोटा है। तो अब ये देखो 6 और 8, इसके बीच में एक ही नंबर आ रहा है, दैट इज 7। 7 इकलौता नंबर है जो 6 से छोटा नहीं है, 6 से बड़ा है, और 8 से भी बड़ा नहीं, इसमें दोनों ही कंडीशंस आ रही। नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल whose sides are 6.1 centimeter, 5.8 centimeter, 6.4 centimeter। तो सिंपल तीनों को आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट इज द आंसर इज 19, सॉरी 18.3, ठीक है।